कैसे हैं आप सभी? जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके बात करेंगे आपकी एक और पोएम का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 9 की एक और इम्पोर्टेंट पोएम, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम से एक, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो दोस्तों, बेसिकली ये पोएम आपको पोएम तो लगेगी नहीं, पोएम से ज़्यादा ये आपको लगेगी, क्या लगेगी आपको? ये एक लगेगी आपको स्टोरी, क्योंकि दोस्तों इसे लिखा है इस ढंग में, ये एक बैलेड है। अब बैलेड क्या होता है? बैलेड वो होता है जब हमारी एक स्टोरी के अंदर से कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले जाते हैं और उन्हें पोएम के फॉर्मेट में लिख दिया जाता है, तो उसे आप बैलेड कहते हैं। ओके दोस्तों, तो एक बेसिकली एक स्टोरी है जिसके अंदर से निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के अंदर। ठीक है, और जब भी हम आपको कोई पोएम बताते हैं, हमारा मैं बताया सबसे पहले उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद हम उसके पोएटिक डिवाइसेस, फिर इसके बाद हम उसके हार्ड वर्ड मीनिंग्स, ये सब चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर रहे होते हैं, जिससे कि आपको उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए और आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आपके एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहला पैरा आता है, फिर बताया गया कि नॉर्थलैंड के बारे में, कि नॉर्थलैंड पता है क्या होता है? नॉर्थलैंड के अंदर, नॉर्थलैंड पहले बात करें, नॉर्थलैंड क्या होता है? नॉर्थलैंड आपका वो एरिया जो हमारा नॉर्थ रीजन के आसपास, जो हमारा पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, उसके आसपास जो भी एरिया है उसे नॉर्थलैंड कहते हैं। तो हमारे पॉइंट साहब बताते हैं कि नॉर्थलैंड के आसपास जो भी एरिया है, उससे पहले एक बात और कि आप इन पॉइंट का नाम याद ज़रूर कर लीजिएगा। इनका नाम है फोएबी कैरी, इनका नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए मस्ट। ठीक है दोस्तों, फोएबी कैरी। ठीक है, तो दोस्तों वो बताते हैं कि नॉर्थलैंड के अंदर जो है, जो हमारा दिन है वो बहुत ही कम घंटों का होता है, लेकिन हमारा जो नाइट है वो इतनी लंबी होती है कि तुम उसमें 2 बार भी सो सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा लंबी नाइटें रहने वाली होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबी नाइटें रह रही होती हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबी वहाँ पे आपकी नाइटें रह सकती है। ठीक है, ओके दोस्तों, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट इन द स्लेज। तो वो कहते हैं जहाँ वहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, रेन डियर्स की गाड़ी वगैरह बनाते हैं और स्लेज वगैरह बना कर उसके साथ खेलते हैं। फिर इसके बाद वो बताते हैं वहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसे लगते हैं तुम्हें फनी फरे से, मतलब फर वाले मोटे मोटे से भालू के बच्चे की तरह कपड़े पहनते हैं, तुम्हें लगेगा कि वो भालू के बच्चे हैं। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, तो वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं कि वो अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन उनका कोई सच्चाई से कोई लेन देन नहीं होता। मतलब वो फेक, मतलब वो सारी काल्पनिक फिक्शन स्टोरी होती है, बट उसके अंदर एक लेसन होता है जो बच्चों को सीखना चाहिए। तो वो कहता है मैं भी सोचता कि क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी के बारे में सुनाऊं। तो वो कहानी सुनाते हैं किसकी? सेंट पेटर की। अब सेंट तो नाम से तुम्हें सब पता चली गया होगा, ये कहानी है साधु बाबा की। ठीक है, तो साधु बाबा का काम क्या होता है आपको पता ही होगा। तो साधु बाबा का काम होता है जरा जरा जाके प्रवचन वगैरह बांटना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो वो भी यही करते थे, जगह जगह प्रवचन वगैरह बांटते थे। एक दिन क्या होता है दोस्तों, एक दिन वही कॉटेज के पास जाते हैं, इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ टाइटल मोमेंट। वो मतलब धरती परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो एक कॉटेज के पास जाकर रुकते हैं और एक औरत से कहते हैं, एक औरत के घर के पास जाकर रुकते हैं कॉटेज के पास। उससे कहते हैं कि है औरत, क्या तो वो केक बना रही होती है। ठीक है दोस्तों, वो औरत क्या कर रही थी उस टाइम? केक बना रही थी। तो वो उससे कहते हैं क्या तुम मुझे कुछ केक दे दोगी? तो वो औरत पैसे देता ना तो नहीं चाहती, फिर भी वो देना तो उसे पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर साधु वगैरह वगैरह को नहीं देते तो आपको पता ही क्या होता है, शराब दे देते हैं वो। ठीक है, ठीक है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ डे। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं कि वो जो है ना, उस दिन वो थके आ रहे वहाँ पे आ रहे होते हैं, तो फिर इसके बाद उससे केक मांगते हैं। फिर इसके बाद जैसे केक मांगते हैं तो उसका मन तो कर रहा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा केक बनाते हैं, उससे देने जाती होती है। जैसे ही देने जाती है वो कहती है ये तो केक तो बड़ा हो गया। फिर दोबारा जाती है और छोटा केक बनाते हैं। फिर दोबारा देखते हैं कि केक तो और बड़ा हो गया। फिर उसके बाद वो क्या कर, उससे भी छोटा बना लेती है। फिर इसके बाद वो क्या करती है, जो हमारा छोटा मोटा टुकड़े बचे होते हैं ना, उससे केक बना के लाती है, तो वो केक और बड़ा हो जाता है। वो कहती है जब भी मैं खाना चाहूँ तो वो केक मुझे बड़ा लग रहा है, लेकिन जब भी मैं उन्हें देना चाहती हूँ, जब भी मैं खाना चाहूँ वो केक मुझे छोटा लगा, देना चाह रही हूँ तो बड़ा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जब मैं खुद के लिए लेना चाह रही हूँ केक। ठीक है दोस्तों, तो ये देख के हमारे साधु बाबा एंग्री हो जाते हैं और उनसे शराब दे देते हैं कि हो औरत, मैं तो ये शराब देता क्या कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम अपने ही लिए सोचती हो, दूसरों के लिए नहीं दे, दूसरों को खाना पानी नहीं देना चाहती। नाउ यू शैल बिल्ड बर्ड्स टू। तो वो कहते हैं कि तुम्हें मैं बर्ड्स बना दूंगा, तुम्हें एक बर्ड बना दूंगा, एंड शैल शी गेट स्कैंटी फूड, और तुम्हें पता चलेगा कि खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाय बोरिंग एंड बोरिंग। तो ये रिपीटेशन भी आपका पॉइंटिक डिवाइस यहाँ पे लिख सकते हो, पॉइंटिक डिवाइस है यहाँ पे रिपीटेशन। ठीक है, बार बार दिख रहा होगा, कोई नहीं, बताएंगे आगे। ठीक है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो वो कहते हैं तुम बहुत लालची औरत हो, इसलिए मैं तुम्हें बर्ड बना देता। फिर इसके बाद वो क्या करते हैं, फिर इसके बाद दैट अप शी वेड थ्रो द चिमनी। फिर इसके बाद क्या होता है, तो उसके सारे कपड़े वगैरह जल जाते हैं, पर उसके सिर पे एक ताज टाइप का रह जाता है, केक टाइप का,
ठीक है, और वो वुड पैकर बच जाती है। और फोर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, जिससे कि वो एक बर्ड बच जाती है। वुड पैकर आपको पता ही होता है, लकड़ी के अंदर चोंच बार बार के कीड़े वगैरह निकाल के वो खाता है। ठीक है दोस्तों, शी हैड अ स्केलेटन कैप और हर हैड, ठीक है, मैंने बताया जैसे उसके पात्र पे कैप रह जाती है। लेफ्ट द सेम एट डेट वाज लेफ्ट द सेम, और इसके सारे कपड़े वगैरह जैसे जल जाते हैं, मैंने बताया काले राख बच जाते हैं। एवरी कंट्री स्कूल में जब भी कोई उसे बच्चा देखता था तो वो सोचता था कि देखो कि ये आंटी वही है जो लालची थी और आज वो घूम रही है अपने फूड्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस कार्य का बेसिकली मोरल था कि फूड बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मोरल हमारे पॉइंट देने में इतना लंबा हमारी कहानी लिख दिया, बस कहानी का मैंने समरी करके तुमको बताइए तो बस समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें 2-3 आप तुम्हें वर्ड दिक्कत करोगे, जैसे कि लेजेंड जैसे कि तुम्हें पता होता है ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे किसी ने ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, पुरानी सांस्कृतिक स्टोरी, सेंट पीटर एंड अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट। ठीक है दोस्तों, मतलब एक जो क्रिस्ट के साधु। ठीक है, प्रोवोक का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पॉइंटिंग डिवाइसेस की, अगर इसके अंदर है तो दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइसेस शुरू करते हैं आपके इसके। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस सबसे पहले आते हैं राइमिंग स्कीम। तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABCB, क्योंकि दोस्तों यही आपकी पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम रहने वाली है। इसी के बाद इसके अंदर एक लिटरली डिवाइसेस के अंदर आपका इस्तेमाल हुआ है एंजाइममेंट, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव लाइन दोनों चल रही है, यहाँ पे आके फुल स्टॉप आया है, तो ये हो गया आपका एंजाइममेंट। वहीं आगे देख सकते हैं, तो आगे यहाँ पे भी देखो ये 2 लाइन, नहीं सॉरी वाला नहीं यहाँ पे नहीं, आगे भी एंजाइममेंट आपका इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं आगे देख सकते हैं आप एंजाइममेंट आगे और कहाँ एंजाइममेंट इस्तेमाल हुआ है। आगे भी कई जगह इसके अंदर और भी पॉइंटिंग डिवाइस वगैरह इस्तेमाल हुआ है। अभी एलिट्रेशन वगैरह की बात करेंगे, जैसे कि ये देखो यहाँ पे एंजाइममेंट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में जाके सॉरी यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे बीच में कॉमा है। ठीक है ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके चेकआउट कर रहे हैं हम आपके साथ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एंजाइममेंट हैगा आपका। ठीक है, आपके सामने हमने चेकआउट करा। ठीक है, और ठीक है, तो और कहीं भी हो सकता है एंजाइममेंट। ठीक है, और देख रहे हैं हम, ओके ठीक है, तो ये 2 जगह आपका एंजाइममेंट था। तो एंजाइममेंट हमने आपको बता दिया, एंजाइममेंट था। अब एलिट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एलिट्रेशन आपको पता ही होगा, जहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारा एंजाइममेंट। क्या है दोस्तों, हमारा एंजाइममेंट। तो दोस्तों एंजाइममेंट कहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो देख लीजिए। एक तो ये अवे ये तो पूरा वर्ड भी रिपीट हो रहा है, लेकिन ए नहीं सॉरी, ये तो वोवल हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इस्तेमाल हुआ है लुक लाइक, आपका फन फ्यूरी। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका कहाँ इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे आपका एंजाइममेंट इस्तेमाल हुआ है। और आगे देख लीजिए, देखो फ्यूरियस स्टोरी टेल देम, यहाँ पे टी में एंजाइममेंट इस्तेमाल हुआ है। टिस्ट्यू में एंजाइममेंट, लैनिस में एंजाइममेंट, इसके अंदर एंजाइममेंट। तो काफ़ी सारी जगह आपका एंजाइममेंट कह रहा हूँ, एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। एलिट्रेशन इस्तेमाल क्या इस्तेमाल हुआ है, एलिट्रेशन। ओके, सॉरी फॉर डैट दोस्तों, एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है आपका इन सारी जगह जहाँ हमने अंडरलाइन करा है। ओके दोस्तों, और एक यहाँ पे एंजाइममेंट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आई होप आपको शो हो रहा हो सारी जगह, स्क्रीनशॉट वगैरह आप इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है देखते हैं। एलिट्रेशन आपका और कहाँ इस्तेमाल हुआ ये भी चेकआउट अभी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एलिट्रेशन किस इस्तेमाल हुआ देख लेते हैं। तो दोस्तों एलिट्रेशन हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों अब इतने के हमने बता दिया था, यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमने ये आपको बता दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहने वाले, देखो इस सारी लाइन में यहाँ पे और यहाँ पे आपका एलिट्रेशन रहने वाले हैं, डी साउंड और यहाँ एस साउंड आपकी रिपीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, स्टिल स्मॉलर इसके अंदर रहने वाला है। फिर स्टिल स्मॉलर के बाद इसके अंदर यहाँ पे वाली लाइन में रहने वाला है आपका एलिट्रेशन। ओके दोस्तों, ठीक है, तो आपका एलिट्रेशन हमने बताया है कहाँ आपका एलिट्रेशन रहेगा। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पे आपका एलिट्रेशन रहने वाला है, ये देखिए डेमदा के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे गुड ग्रीव के अंदर हमारा एलिट्रेशन रहने वाला है। फिर आगे तो दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे श्योरली सच में इस्तेमाल हो रहा है आपका एलिट्रेशन। ओके दोस्त, फिर आगे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है एलिट्रेशन, उसके बारे में बात करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक आपका इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कहाँ इलिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इलिट्रेशन आपका इस्तेमाल हो रहा है कहाँ पे, एक तो यहाँ पे हाँ बिल्ड बर्ड्स में आपका इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है आपका इलिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ इलिट्रेशन आपका इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे भी इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो और कहाँ इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है, नीचे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और कहाँ इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक आपका इलिट्रेशन इस्तेमाल हो रहा है। फिर एंड एवरी कंट्री बॉय वाला ये हमारा लास्ट पैरा आ जाता है, इसके अंदर हमारा इलिट्रेशन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, एक बार चेकआउट कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इलिट्रेशन इस्तेमाल आपका हो रहा है। ठीक है, तो इलिट्रेशन जितना भी इस्तेमाल हो रहा था सब हमने बता दिया। आई होप आपको समझ में आया इलिट्रेशन वाला पॉडी डिवाइसेज जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता तो वहाँ जहाँ हमने अंडरलाइन करा वहाँ का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, वीडियो को स्लो चला लीजिएगा। आई होप समझ में आ गया हो। आगे नेक्स्ट पॉडी डिवाइस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉडी डिवाइस आता है आपका कौन सा पॉडी डिवाइस, रिपीटेशन। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अवे रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिपीटेशन, आगे नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो रिपीटेशन आपका हो रहा है, जितना भी अंडरलाइन कर रहा हूँ सारे रिपीटेशन ही हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका रिपीटेशन हो रहा है, एक यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कहाँ पे आपका रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नीचे कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इन जगह आपका रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन पॉडी डिवाइस भी हमने आपको समझा दिया है। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिपीटेशन पॉडी डिवाइस कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट ओके और बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पॉडी डिवाइस की बात करते हैं जिसका नाम है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, बेसिकली लाइन के स्टार्टिंग के अंदर जो वर्ड रिपीट हो रहा होता है उसे एनाफोरा कहते हैं, दो कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर। तो दोस्तों एंड यहाँ पे आपका कंसेक्यूटिव लाइन के अंदर रिपीट हो रहा है, इसे कहते हैं हम एनाफोरा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनाफोरा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। और एनाफोरा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एनाफोरा इस्तेमाल हो रहा है आपका यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एनाफोरा आपका इस्तेमाल हो रहा है 2 यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं। अब आपका एक और पॉडी डिवाइस बचा जिसका नाम है सिमली पॉडी डिवाइस को डिस्कस कर। तो सिमली पॉडी डिवाइस के अंदर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। तब हम करने वाले सिमली पॉडी डिवाइस को डिस्कस। सिमली पॉडी डिवाइस जिसके अंदर कंपैरिजन हो रहा होता है विद द यूजेस ऑफ एज एंड लाइक। एज और लाइक का यूज़ हो रहा होता है इंडिकेशन के लिए, बहुत ईजी रह रहा होता इसके अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी एज और लाइक से कंपेरिजन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है लुक लाइक, तो ये आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी आपका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कहाँ कंपैरिजन हो रहा है, देखिए दोस्तों, थिन एज अ वेफर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक और कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, वेफर की तरह थिन बना दिया हमने पतला, तो यहाँ पे भी एज अ लाइक से कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अगला पढ़े, अगले के और बढ़े, तो अगला आपका कंपैरिजन हो रहा है इस वाले पैरा के अंदर, नाउ यू शैल बर्ड एज। ठीक है, तो बिल्ड एज द बर्ड, तो तुम अब बर्ड की तरह बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एज से कंपैरिजन हो रहा है, हमारा बर्ड के साथ कंपैरिजन हो रहा था यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक और सिमली का बचा, बस ये रहा लास्ट, ये ब्लैक एज अ कॉल, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है। तो ये भी हमारा सिमली पॉडी डिवाइस हो गया। इसी के साथ आपका पॉडी